हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि, ये आपकी जो रीडिंग है 2025 की प्रिडिक्शन है, हॉरोस्कोप है कि 2025 टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि, यहाँ पे आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले आपको मैं यही बोलूंगी, आप चंद्र राशि को प्रेफर करें। अगर आपको चंद्र राशि पता तो उसके साथ देखें। आप लगन के साथ भी देख सकते हैं, और अगर आपको चंद्र राशि लगन राशि कुछ भी नहीं पता तो नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसको देख सकते हैं। और इसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे, इसमें हम करियर, प्रोफेशनल लाइफ चेक करेंगे, जॉब और बिजनेस देखेंगे, आपकी पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, मनी फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे, और फिर लव लाइफ रिलेशनशिप देखेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देखेंगे और लव रिलेशनशिप्स को चेक करेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, टॉरस वृषभ राशि वाले, क्या 2025 में उनकी शादी होगी। हेल्थ को देख लेंगे, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है वो देख लेंगे, और अगर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप देखना चाहते हो वो भी देख लेंगे। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूँगी वृषभ राशि कि आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए। और ये स्पेशली मैंने लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए डेक निकाला है। यहाँ से मैं लव लाइफ देखूँगी आपकी, और टैरो कार्ड से चेक करेंगे आपकी मनी की स्थिति, करियर आपका, एंड आपकी हेल्थ वगैरह देखेंगे, और यहाँ से हम चेक करते हैं आपकी प्लैनेट की पोजीशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉरस, आपके लिए प्लैनेट्स, ग्रह आपको क्या बोलते हैं, ग्रहों से आपके लिए क्या चीजें निकल के आ रही हैं। टॉरस वृषभ राशि ग्रह क्या बोल रहे हैं, कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, टॉरस को चेक करते हैं। देखिए आपके लिए फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है। फोर्थ हाउस आपके घर परिवार को लेकर है, व्हीकल का है, और फिफ्थ हाउस आपका लव रोमांस का घर है, बच्चों का घर होता है, एंड इसी से लैंड प्रॉपर्टी का घर होता है। फोर्थ हाउस आपका उससे रिलेटेड है ये। बाकी और भी कार्ड्स निकालती हूँ, मैं आपको बताती हूँ टॉरस के लिए। आपके लिए लिब्रा एंड कैंसर आया है, लिब्रा राशि और कैंसर राशि आई है। टू मोर कार्ड, दो कार्ड और लूंगी टॉरस के लिए। मून एंड नेपच्यून। तो देखिए टॉरस, आपके लिए ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं सारे मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए एक तो लिब्रा राशि आई है। लिब्रा जो है ये लव रिलेशनशिप को बोलती है। अगेन फिफ्थ हाउस भी लव रिलेशनशिप को बोलता है, और फैमिली मेंबर्स का भी होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है लिब्रा राशि में, और जो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं उनके लिए है। और फोर्थ हाउस आपकी फैमिली से रिलेटेड है। कैंसर भी कहीं ना कहीं इमोशंस को बोलता है, और मून भी कहीं ना कहीं इमोशंस को बोलता है। तो अगर मोटा मोटा मैं देखूं 2025 में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे 2025 में। अब वो रिलेशनशिप चाहे आपके घर परिवार के साथ है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप है किसी के साथ, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या फिर आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, या फिर आपकी मदर के साथ है, तो ये रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका सारा ध्यान ये पूरा साल आपका इन रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि करियर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, करियर के ऊपर भी हम अभी चेक करेंगे। ये एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें मुझे निकल कर आती हुई दिख रही हैं। करियर भी चलता रहेगा, करियर में भी आप काम करेंगे, लेकिन मुझे रिलेशनशिप्स आपके लिए ज़्यादा अहम रहते हुए दिख रहे हैं, और ये लैंड प्रॉपर्टी का भी घर है तो वो भी चीज़ें हैं। अब मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आया है फिफ्थ हाउस है, लिब्रा राशि है, और कौन सा आया था आपके लिए, फोर्थ हाउस। हाँ, तो ये वाले कार्ड्स को देखें तो फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी को बोलता है। तो देखिए अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी काफी टाइम से आपकी बिक नहीं रही थी, काफी पुरानी प्रॉपर्टी है, या काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं 2025 में कोई भी प्रॉपर्टी आपकी टॉरस वृषभ राशि वो बिकती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपका सौदा हो जाएगा, वो बिक जाएगी। नया घर खरीदना है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी तो वो भी हो जाएगी। यानी कि कुछ बेचना है तो बिक भी जाएगा, खरीदना है तो खरीद भी सकते हो। और लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें पॉजिटिव रहेंगी। और देखिए कोई इनहेरिटेंस से कुछ आपको मिल सकता है, हो सकता है आपके घर के बड़ों से, या आपके फैमिली मेंबर से आपको कुछ लैंड प्रॉपर्टी या इस तरीके की चीजें, उनसे पैसा हो गया, गोल्ड हो गया, तो ऐसी सी भी चीजें रहेंगी। और घर परिवार के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लैंड प्रॉपर्टी का घर है तो सबके लिए प्रॉपर्टी वाले काम तो नहीं होंगे ना। हर कोई तो अपना घर बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, कोई प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं। सभी टॉरस वाले अलग अलग तरीके से रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ लोगों का इस चीज के ऊपर ध्यान रहेगा, कुछ का होगा आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, वुडन वर्क करवा रहे हैं, या कोई नया घर खरीद रहे हैं, या फिर अगर आप किराए पे रहते तो हो सकता है आपका घर शिफ्ट हो, आप किसी नए घर में जाए। तो इस तरीके के चेंजेस आपके लैंड प्रॉपर्टी घर परिवार से रिलेटेड रहेंगे। प्रॉपर्टी सिर्फ घर नहीं है, ऑफिस को भी हम काउंट करते हैं, ये भी चीजें रहेंगी। और फोर्थ हाउस क्योंकि आपकी मदर का भी घर मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे मून राशि भी आई है हमारे लिए,
कैंसर भी आई है, तो आपकी मदर के साथ बहुत ज़्यादा फोकस आपका रहेगा, टॉरस, आपकी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा 2025 में। मदर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस रहेंगी, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि देखिए कैंसर राशि और मून ये दोनों मदर को ही बोलते हैं, मदर को भी बोलते हैं और ये बच्चों बच्चों का भी बोलते हैं। तो अगर आप शादीशुदा है तो आपके बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी मदर के साथ आपकी काफ़ी इंटरेक्शंस रहेंगी, काफ़ी बातचीत रहेगी, आपका काफ़ी उनके साथ एक मेल-जोल होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने अपनी मदर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया तो इस साल आप अपनी मदर के ऊपर ज़्यादा, स्पेशली मदर, बार-बार बोल रही हूँ, मदर या फिर मदर से रिलेटेड कोई फीमेल होंगी, उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, जिन उनको लेकर आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, क्योंकि मदर, बच्चों का, फैमिली का घर है, तो आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर, लव लाइफ को लेकर या अपने घर परिवार को लेकर, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन के लिए आपके लिए एक सपोर्टिव सी एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। और 5th हाउस क्योंकि बच्चों का घर है और कैंसर राशि भी है, तो उस तरीके से देखें तो जो आपके जो बच्चे हैं, आपके अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप, हो सकता है आप उनको हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेज रहे हैं या उनकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप खुद भी मुझे क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। क्रिएटिविटी का मतलब जो आपके अंदर हुनर है, जो आपके अंदर एक नॉलेज है किसी चीज़ की, आपके अपने स्किल्स को आप अपडेट करेंगे, हर चीज़ को क्रिएटिविटी के साथ करेंगे। और पढ़ाई मुझे करते हुए दिख रहे हैं, आप कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ऐसा सभी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि 5th हाउस लव रोमांस का भी घर है और लिब्रा राशि शादी का है, तो हो सकता है काफ़ी टॉरस वालों की मुझे इस साल लव मैरिज के योग दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी 2025 में लव मैरिज हो जाए, या लव मैरिज से रिलेटेड कोई आपको ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, आपको लगे कि यही आपका कोई फ्यूचर पार्टनर है। तो मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये शादी का होता है, ये लव लाइफ का है, तो 4th हाउस, तो अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो मुझे दिख रहा है कि आपको शादी 2025 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं टॉरस की। अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो आपकी शादी होती हुई दिख रही है। और अगर आप नहीं भी करवाना चाहते तो कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आपके पास ज़रूर आएँगे। और अगर आप लव लाइफ के साथ, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, वहाँ पे सुधार होगा। और हो सकता है वो शादी में कन्वर्ट हो, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है रहेंगी। अभी हम इस कार्ड से लव लाइफ को अलग से निकालेंगे ये डेक से। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बता रही हूँ। एंड देखिए लिब्रा राशि आपके बिज़नेस पार्टनर का भी है, तो आपके बिज़नेस पार्टनर के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। जो भी, जिनके साथ आप बिज़नेस करते हैं, या जो भी आपके पार्टनर है ना, जिनके साथ टीम वर्क आप कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शंस आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है मोटा-मोटा कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे ही होंगे, सुधरते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, उनके लिए सपोर्टिव एनर्जीज़ है, या फिर जो आपके लव्ड वन, क्लोज़ वन्स हैं, उनकी सपोर्टिव एनर्जीज़ आपके लिए रहेंगी। और शादी, मैरिड लाइफ़ आपकी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है लिब्रा राशि के अकॉर्डिंग। शादी, जो लोग शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर, स्पाउस के ऊपर फोकस रहेगा, कैसे शादीशुदा लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएँ, उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान रहेगा। तो मैरिज को लेकर भी चीज़ें मुझे पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही हैं, अगर आप शादी करवाना चाहते हैं। और एक बहुत एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में भी आप रहोगे टॉरस इस साल, कि जैसे कोई हो सकता है आपके बड़े-बड़े सपने हैं, ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, उनको कैसे पूरा करना है, उसके ऊपर भी आपका एक ध्यान रहेगा। तो अगर करियर को देखें तो करियर भी मुझे ठीक रहता हुआ दिख रहा है, करियर में भी एक सुधार रहेगा आपका। रिलेशनशिप्स देखिए जब सही होते हैं, वो चाहे आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, चाहे आपके टीम मेंबर हैं, चाहे आपके ऑफिस के लोग हैं, चाहे आपके घर वाले हैं, चाहे आपके बाहर वाले दोस्त या कुछ भी है, तो रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे तो बाकी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान को तब आती है जब रिलेशनशिप खराब हो जाता है, तो बाकी चीज़ों पे इंसान ध्यान नहीं दे पाता। रिलेशनशिप्स आपके मुझे काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। और हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, या कोई व्हीकल खरीदने से कोई आपकी प्लानिंग भी चल सकती है इस साल, जैसे कि कोई गाड़ी होगी, इस तरीके की चीज़ें। और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और मदर के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा, ये मेरे को ज़्यादा नज़र आया तो मैंने आपको बोल दिया। अब देख लेते हैं टॉरस, ये आपका करियर कैसा रहेगा। टॉरस वृषभ राशि वालों का करियर 2025 में कैसा रहेगा? तो टॉरस करियर के मैं यहाँ से निकालूँगी कार्ड्स। करियर में हम जॉब भी चेक करेंगे और आपका बिज़नेस भी देखेंगे। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए उनका करियर, उनकी जॉब, उनका बिज़नेस कैसा रहेगा? हर्मिट का कार्ड आया सबसे पहले, चैरियट का कार्ड आया है,
ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। देखिए करियर आपका अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में मुझे एक आपको फायदा, एक गेन ही होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आपका ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है तो आप ट्रैवल भी करेंगे, और अगर आप ट्रैवल करते हैं यानी कि अगर आपका कोई ट्रैवल से रिलेटेड काम है जहाँ पे आपको आना जाना पड़ता है, तो वहां पे आपको एक फायदा, एक गेन, एक प्रॉफिट ही रहेगा। ये बिजनेस भी हो सकती है, ये जॉब भी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है जॉब के लिए कहीं जा रहे हैं, मतलब कंपनी भेज रही है या आपको जॉब के लिए वैसे ही ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ट्रैवल के साथ साथ आपको प्रॉफिट ही रहेगा। और आपकी हीलिंग मुझे होती हुई दिख रही है इस साल। अगर पीछे करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी चीज़ की चिंता फिक्र कर रहे थे तो आपकी हीलिंग होगी। आप जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। एक रिसर्च में आप ज़्यादा रहते हुए दिख रही, जैसे होता है ना कि नॉलेज को बढ़ाना, पढ़ाई करना, अपनी स्किल्स को अपडेट करना, तो उस तरीके की चीज़ें रहेंगी और बहुत ज़्यादा समझदारी से आप चीज़ों को डील करेंगे। तो अगर हम देखें बिजनेस है, बिजनेस अच्छा रहेगा। आपको ऑफर आ सकती है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपका और उन लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, अच्छा कनेक्शन बनेगा। अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो ये साल जॉब के योग मुझे दिख रहे हैं। जॉब मुझे ज़्यादा दिख रही है आपकी मार्च के बाद से। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक जो लोग जॉब ढूंढ ढूंढ रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में थोड़ी सी चीज़ें स्लो रहेंगी, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको जॉब मिलती हुई दिख रही है, अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे एक प्रमोशन होगी। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ रही है, हो सकता है आपको डेजिग्नेशन बढ़ रहा है, आपका ओहदा बढ़ रहा है। और आप किसी के ऊपर मुझे डिपेंडेंट रहते हुए नहीं दिख रहे हैं करियर प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे होता है ना कि अगर आप जॉब जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपको आप ऐसे करोगे ना टॉरस काम कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपका ऐसा सब बिहेवियर रहेगा, आप खुद से ही सारे काम करेंगे, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, चाहे अपने ऑफिस के लोग हो गए, चाहे टीम मेंबर हो गए, चाहे बिजनेस पार्टनर हो गए। हालाँकि उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे, बॉन्ड अच्छा रहेगा, एक सपोर्टिव एनर्जीज़ उनकी तरफ से रहेगी, लेकिन आप इंडिपेंडेंट तरीके से करोगे। आप अपने आइडियाज़ के साथ अपने तरीके से काम को करोगे और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप ना सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अकेले ही काफ़ी कुछ कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपकी मदद कर रहा है या नहीं भी कर रहा, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतना कुछ आपको आता है कि आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। तो वैसी सी चीज़ें रहेंगी। तो जॉब मिलती हुई दिख रही है, अच्छी सैलरी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर देखिए पुरानी जॉब है तो सैलरी बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड अब इंक्रीमेंट का भी मुझे दिख रहा है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में ही टाइम रहेगा। बिजनेस के लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, अच्छे ऑफर आ सकते हैं, और आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे, जिसमें जो भी आपने मेहनत किया होगा उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ही आपको मिलेगा। और एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहेगी। अब मतलब आपके करियर में आप सेटिस्फाइड ही मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। तो टॉरस ये हो गया आपका करियर का। अब हम देख लेते हैं टॉरस कि आपकी फाइनेंसिस कैसे रहेंगे, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए करियर तो अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन पैसा कैसा रहेगा। पैसे में होता है ना कि मनी आपके पास ज़्यादा आ रही है, या फिर आपकी सेविंग कर पा रहे हो, या फिर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ें हम चेक करेंगे। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए 2025 में पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, मनी फाइनेंसिस इनके कैसे रहेंगे। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए मनी फाइनेंसिस 2025 में कैसे रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, फूल का कार्ड आया है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मनी को लेकर मुझे मेजर इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे टॉरस। यहाँ पे एक 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जरूर आया है। अब ये जो है ना, ये हम मनी पैसे की कार्ड्स निकाल रहे हैं, तो ये इसमें मेरे को एक चीज जो नजर आई है एक्स्ट्रा, मैं आपको बता देती हूँ। पैसों की स्थिति वैसे ठीक रहेगी, आप रिस्क भी ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क भी ले रहे हैं, और पैसा कमाने के लिए, सेविंग्स के लिए, हर चीज के लिए आप मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और वो चीजें आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। उसमें आपको एक फायदा, एक गेन रहेगा। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी अड़चने रहेंगी, लेकिन आप मेहनत भी ज्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हो। बट एक चीज मुझे ये नजर आई है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या आपकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, या किसी इंसान की हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है।
पैसा आपको वहाँ पे देना पड़ सकता है, ये चीज़ें रह सकती है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा-सा पैसा खर्चा हो सकता है। तो ये मैंने एक मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ प्रोफ़ेशनल मनी से रिलेटेड नज़र आई, तो मैंने आपको बताई है। अभी हम हेल्थ का वैसे चेक करेंगे अलग से। अगर हम ओवरऑल देखें तो आप बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। अपनी सेविंग्स के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क भी मुझे लेते हुए दिख रही हैं। और मनी की स्थिति मुझे ठीक दिख रही है, एवरेज दिख रही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है, रुकावट भी नहीं दिख रही है। ये भी नहीं दिख रहा कि पैसा नहीं आ रहा और आप बहुत ज़्यादा आपके काम ही रुक गए हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ये ज़रूर है कि आपको चैलेंजेस थोड़े से रहेंगे मनी को लेकर, पैसे को लेकर, लेकिन छोटी-मोटी अड़चनें बीच में हो सकता है, रह सकती हैं, लेकिन आप जो भी अर्निंग का सोर्स है ना आपका, आप उसमें गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो पैसों के लिए आप मुझे एन्जॉय ही करते हुए दिख रहे हैं और अपनी एक ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन, इसके ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। तो पैसों की स्थिति मुझे एवरेज रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल ठीक ही रहेगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है कि पैसों के कारण आपका कोई काम रुक रहा है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये कार्ड ज़रूर बोलता है कि छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपका। आपकी हेल्थ या किसी और की हेल्थ, ये चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल देखें तो 2025 में टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए मनी पैसे को लेकर ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। आपको ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़रूर फेस करना पड़ सकता है अपनी जॉब में या करियर में या बिज़नेस में, लेकिन पैसा आपके पास आएगा। आप अपनी मेहनत से मुझे पैसे को अर्न करते हुए दिख रहे हैं और अपने ऊपर खर्चा भी करेंगे साथ के साथ। ये चीज़ें रहेंगी। अब हम देख लेते हैं टॉरस कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। टॉरस वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी? तो टॉरस, ये लव लाइफ के जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, यहाँ से आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हो गया, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ। और अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो चेक करेंगे। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी तो लव लाइफ ही आती है ना, तो ये सारे कार्ड्स हम उनके लिए देखेंगे। टॉरस वृषभ राशि वाले और उनके पार्टनर के बीच में, जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आपकी 2025 में आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो देखते हैं। टॉरस, फॉलिंग इन लव, नरिशमेंट, इनर गाइड, इंटीमेट मीटिंग। तो लव लाइफ होगी, रिलेशनशिप हो गए, हस्बैंड वाइफ का हो गया। तो यहाँ पे आप दोनों के भी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वृषभ राशि चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। और एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, लव, केयर, मोहब्बत एक दूसरे के लिए रहेगा। और इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। और एक ग्रोथ और प्रोग्रेस के ऊपर ही फोकस रहेगा आप लोगों का। और देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कार्ड्स आए हैं, फॉलिंग इन लव के कार्ड है, नरिशमेंट के कार्ड है। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रही है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए ज़्यादा ध्यान रहेगा। और आप लोगों को फॉलिंग इन लव का मतलब होता है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे ना इस पार्टनर को, इस इंसान को चाह के भी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। कई बार होता है ना, मनमुटाव हो जाता है और इंसान को लगता है कि यार इस इंसान से बात ही नहीं करनी है। तो आप लोगों का 2025 में ऐसा रहेगा, आप लोगों को लगेगा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन फिर भी हम इसी इंसान को प्यार करने लग जाते हैं। हम इस इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं, इसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। तो एक प्यार वाली फीलिंग्स एक दूसरे के लिए रहेंगी। और इंटीमेट मीटिंग का कार्ड बोलते हैं फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस आप दोनों के बीच में रहेंगे। नरिशमेंट का कार्ड बोलते हैं कि चीज़ों को ग्रो करेंगे, यानी कि आप इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे कि, और आप लोगों को ये भी पता है कि अगर इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे ये आगे जाके ग्रो करेगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। और इनर गाइड का बोलता है कार्ड कि आप कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुनेंगे, समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, विजडम से चीज़ों को डील करेंगे और गाइडेंस के साथ ही करेंगे जो भी आपकी अंतरात्मा बोल रही है। और या फिर हो सकता है आप लोग किसी से गाइडेंस लें अपनी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से या रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, उनकी गाइडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे, चीज़ों को बेटर करने के लिए। अदरवाइज आप अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है, और उसी को सुनकर चीज़ों को ठीक करेंगे, बेटर करेंगे अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे। और चीज़ों को सिंपल ही मुझे रखते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखोगे अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। सादगी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। सादगी से मतलब कि जैसे सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को डील करना, कि कुछ ज़्यादा ना
एक्स्ट्रा नहीं करनी कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए या लव लाइफ ख़राब ना हो जाए, रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए आप लोग चीज़ों को सादगी से ही डील करते हुए दिख रहे हो और ज़्यादा मुझे आप लोगों में प्यार मोहब्बत ही बना हुआ दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ इश्यूज़ नहीं रहेंगे। इश्यूज़ हो सकता है रहेंगे, क्योंकि पूरा साल है, किस तरीके से आप लोग बिहेव करते हो, तो कभी-कभी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। बट अगर हम देखें कि मोटा-मोटा देखें कि होगा क्या, तो उस तरीके से चीज़ें बेटर ही रहेंगी आप दोनों के बीच में लव लाइफ में, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन रहेगा। तो हम देखें टॉरस वृषभ राशि वालों की लव लाइफ मुझे अच्छी ही जाती हुई दिख रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे आपका लव लाइफ रिलेशनशिप है किसी के साथ। तो लव लाइफ को लेकर कुछ इश्यूज ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। और अब हम देख लेते हैं टॉरस कि जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, टॉरस वृषभ राशि वाले जो लोग 2025 में शादी करवाना चाहते हैं, क्या उनकी शादी होगी 2025 में, वो देख लेते हैं। जो टॉरस वृषभ राशि वाले 2025 में शादी करवाना चाहते हैं, क्या उनकी 2025 में शादी होगी, वो देख लेते हैं। 2025 में शादी को लेकर आपके क्या योग बन रहे हैं वृषभ राशि, वो देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए टॉरस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगी तो सही, ऐसे नहीं है कि मैरिज को लेकर कुछ वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं रहेंगी। चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर रहेंगी आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगे अपनी मैरिज को लेकर, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव या पॉसेसिव हो रहे हो। अब हो सकता है आप किसी इंसान को पसंद करते हो, तो आपको लग रहा है कि उस इंसान के साथ होनी चाहिए, या वो इंसान आपको छोड़ कर ना चला जाए, उस कारण से ऑब्सेसिव या पॉसेसिव हो रहे हो, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना मैरिज को लेकर आप खुद स्टेबल एनर्जीज में नहीं रहते हुए दिख रहे हो। स्टेबल एनर्जीज इन द सेंस कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी आपको लग रहा है शादी करनी चाहिए, कभी आपको लगेगा कि शादी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा जो मुझे टाइम दिख रहा है ना आपका, ये जनवरी से लेकर आपका हो गया जून तक का आधा जो साल का आधा हिस्सा है ना, वहाँ तक आप मुझे डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस भी हो रहा है, और किसी इंसान के साथ या किसी ख़ास इंसान के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप फ़ील कर रहे हो टॉरस, और आप उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसा-सा भी कुछ रहेगा। और ज़्यादा अगर हम देखें शादी को लेकर ही हो सकता है आप अपनी फ़िक्र चिंता कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, या दूसरे आपके कज़िन्स की हो रही है, आपके फ्रेंड्स की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। तो किसी भी कारण से टेंशन स्ट्रेस थोड़ा-सा रहेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही डिसीज़न नहीं ले पाएँगे पहले साल के आधे महीने तक, आधा साल सॉरी, जनवरी से लेकर जून 2025 तक ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। आप कभी तो बहुत पॉज़िटिव सोच लोगे कि शादी करवानी चाहिए, कभी आपको लगेगा कि शादियों में कुछ रखा ही नहीं है, कि शादी करवानी ही नहीं चाहिए, शादी अच्छी ही नहीं होती है, लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं होता। कभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे शादी को लेकर, कभी आप शादी को लेकर लो एनर्जीज़ में चले जाओगे। कभी आपको लग रहा है कर लेते हैं, कभी आपको लगेगा नहीं करते हैं। तो डिसीज़न आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा, कि आप टू माइंड्स में मुझे थोड़ा-सा रहते हुए दिख रहे हो। कभी आप हाँ सोचते हो, कभी आप ना सोचोगे। एक क्लैरिटी भी ज़रूर रहेगी, ऐसा नहीं कि क्लैरिटी नहीं है, आपको पता है आप जो भी कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। चीज़ें आपको साफ-साफ नज़र भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हो मैरिज को लेकर, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। एक मन आपका पॉज़िटिव हो जाता है, दूसरी तरफ आपका मन नेगेटिव हो जाता है। कभी आप सोचते हो कि कर लेते हैं, कभी आपको लगता है रहने देते हैं, सिंगल ही रहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी जनवरी से लेकर स्पेशली जून 2025 तक। लेकिन जैसे ही जून का समय निकलेगा ना, उसके बाद एकदम से स्पीड मुझे आती हुई दिख रही है। हो सकता है कोई रिश्ता आपको मिल रहा है, आपके घर वाले देख रहे हैं, तो शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव उसके बाद रहती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ़ में एक सेलिब्रेशन, एक फंक्शन, एक पार्टी, एक गेट टुगेदर, इसी तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो देखिए, ये मैंने उन लोगों के लिए रीडिंग निकाली है जो वृषभ राशि वाले, टॉरस वाले सच में शादी करवाना चाहते हैं। ये उनके लिए है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई हुई है, आप सिंगल्स हो, या फिर आप लोग सेकंड मैरिज करवाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में जून के बाद से लेकर, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में मुझे आपके शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है जुलाई से दिसंबर बोला तो जुलाई में ही शादी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए जुलाई अगस्त भी रह सकता है, कुछ लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर, किसी के लिए नवंबर दिसंबर का महीना भी रह सकता है। तो चीज़ें एकदम से स्पीड पकड़ेंगी, चीज़ें एकदम से आगे बढ़ेंगी, तेज़ी आएगी,
और शादी को लेकर कुछ अच्छे प्रपोजल हो सकता आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मुझे खुश दिख रहे हैं, खुश इन द सेंस कि जैसे होता है ना, कोई पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहा है। शादी क्या होती है, एक सेलिब्रेशन ही तो होती है। तो जिसमें आपके घर पे लोग आ रहे हैं, आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, तो इस तरीके का माहौल रहेगा कि ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। तो शादी अगर आप करवाना चाहते हो तो देखिए जुलाई से दिसंबर अच्छा रहेगा, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं आपके मैरिज को लेकर मुझे। पहले 6 महीने चीज़ें स्लो दिख रही हैं, चीज़ों में आप डिसीज़न अपनी तरफ से नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। और शादी को लेकर चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन जुलाई से दिसंबर का टाइम आपका मुझे ज़्यादा अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पीरियड पे काफ़ी वृषभ राशि टॉरस वालों की या तो शादी हो रही है, या मंगनी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, रोका हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। चीज़ें स्पीड से आगे आगे बढ़ेंगी, एकदम से चेंज आएगा आपकी सोच में, आपकी लाइफ में, मैरिज को लेकर। और आपने सोचा भी नहीं था, कुछ चेंजेस आएँगे जो कि पॉज़िटिव ही रहेंगे आपके लिए। हो सकता है कोई रिश्ता मिले आपको, या आपको कोई इंसान पसंद आ जाए और आप फाइनली हाँ कर दें, तो ऐसा-सा रहेगा टॉरस। अब देखते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो देखते हैं। सेहत कैसी रहेगी टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए 2025 में, हेल्थ कैसी रहेगी? टू ऑफ सोर्ड्स टॉरस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द बर्ड, नाइन ऑफ कप्स। हेल्थ के कार्ड तो सारे ही पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। ये कार्ड एक थोड़ा सा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो साल का स्टार्ट होगा ना 2025 में, जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, पहले 3 महीने थोड़ा सा आप वहाँ अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा स्टक रह सकते हो। स्टक का क्या मतलब होता है हेल्थ में, कि हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज कुछ हैं और वो ठीक हो गए, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ना आप 100% तरीके से ठीक नहीं हो रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से शायद ठीक नहीं हो रहे हो, प्रॉपर तरीके से उस चीज में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वैसे से इश्यूज फिर से क्रिएट हो जाएंगे। इसके कारण आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन सी नहीं रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ना तो आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो, हेल्थ में कुछ आप कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रॉपर अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, लाइक अपना एक्सरसाइज, अपना डाइट, ये चीज़ आप नहीं ढंग से फॉलो कर पा रहे हो। तो इस तरीके की थोड़ी सी एनर्जीज रहेंगी। चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो हो सकता है पहले 3 महीने आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़े, आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और अगर जिनके हैं भी ना हेल्थ इश्यूज, तो मुझे मार्च के बाद से लेकर, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, रिकवरी होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं, नर्स से कंसल्ट कर रही हैं, किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर रहे हैं, या किसी जिम मास्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, योगा ट्रेनर से कंसल्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी से कंसल्टेंसी या तो लेते हुए दिख रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और हेल्थ ओवरऑल अच्छी ही रहेगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, वो मार्च के बाद से, यानी कि अप्रैल के बाद से दिसंबर 2025 के बीच में, उसमें से आप मुझे बाहर निकलेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। और आपकी एक इच्छा जो विश है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो वो आपकी इच्छा विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। तो हेल्थ में रिकवरी दिख रही है। पहले 2 से 3 महीने, स्पेशली 3 महीने थोड़े छोटे-मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, बड़े नहीं, छोटे-मोटे। सबके लिए नहीं है, ये नहीं है कि सभी टॉरस की हेल्थ खराब हो रही है। मैंने कार्ड का मतलब बताया, किसी के लिए रह सकता है, किसी के लिए नहीं रह सकता। तो और ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर कि आपको जिम करना है, डाइट करनी है, तो आप वो फॉलो भी नहीं कर पाएँगे पहले 3 महीने में। आप सिर्फ सोचते रहेंगे, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाएँगे जनवरी से लेकर मार्च 2025 में। उसके बाद एक शेड्यूल बनेगा आपका, उसके बाद आप चीज़ों को डील कर पाएँगे, और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो हेल्थ के वाइज़ से टॉरस वृषभ राशि वालों का मुझे ठीक रहता हुआ दिख रहा है। अभी हम चेक कर लेते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए उनका कोर्ट कचहरी का केस अगर कोई चल रहा है। तो टॉरस, अगर आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है कोर्ट में, तो 2025 आपके लिए कैसा रहेगा वो देखते हैं। एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल।
टॉरस आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी आई है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब आई हैं, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें ही ठीक मुझे दिख रही हैं। क्योंकि मैंने जो रीडिंग्स बनाई है ना, बाकी उसमें किसी का लव लाइफ में कुछ इश्यू हो रहा है, किसी की हेल्थ में छोटा-मोटा इश्यू हो रहा है, किसी के फाइनेंसेस में इश्यूज़ हो रहा है, तो देखा देखा जाए तो 2025 वृषभ राशि वालों का मुझे ठीक ही रहता हुआ दिख रहा है। और आपका कोर्ट कचहरी का भी मैटर मुझे पॉजिटिव ही रहता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी से हेल्प सपोर्ट आपको मिलेगी। अब वो हेल्प सपोर्ट डेफिनेटली कोर्ट कचहरी से रिलेटेड देखें तो जज, वकील हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, या कोई ऑफिसर रैंक का कोई इंसान हो गया, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई पर्सन है, या फिर कोई लॉ से रिलेटेड कोई पर्सन है जो आपको हेल्प सपोर्ट करेंगे। उनकी हेल्प सपोर्ट से चीज़ें आपकी फेवर में ही मुझे जाती हुई दिख रही हैं। और आप भी मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हैं अपने कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर। और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करेंगे, और इमोशनली सेटिस्फेक्शन ही रहेगी। यानी कि आप अपनी तरफ से लीड भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, एक्शन भी लेंगे। आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। और आपको भी किसी से हेल्प सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है, और जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे, उसका एक रिटर्न पॉजिटिव ही आपको मिलेगा 2025 में। तो 2025 में कोर्ट कचहरी को लेकर चीज़ें पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं। अगर इस साल कोई डिसीजन आना है, जो कोई फैसला इस साल आना है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक आपकी फेवर में ही जाता हुआ दिख रहा है। और अगर नहीं आना तो फिर अगले साल आएगा, तो अगले साल की रीडिंग फिर अगले साल ही देखेंगे। अभी इसमें तो पॉजिटिव दिख रही हैं चीज़ें। अब आपका देख लेते हैं लैंड प्रॉपर्टी को लेकर टॉरस। अगर लैंड प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई मैटर है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें कैसी रहेंगी। वैसे तो मैंने आपको फोर्थ हाउस में आपको बताया ही था कि काफी मेरे को दिख रही है चीजें, फोर्थ हाउस से लैंड प्रॉपर्टी का है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन फिर भी लास्ट में आपको एक बार बता देती हूँ। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। किसी मैसेज का, फोन कॉल का, ईमेल का, न्यूज का आप इंतजार कर रहे थे लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, कि किसी इंसान की तरफ से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो आपको अंदर से खुशी देगा, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अंदर से हैप्पीनेस मिलेगी। तो लैंड प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी लैंड प्रॉपर्टी को बोलता है। तो पैसा काफ़ी अच्छा खासा आपके पास आएगा 2025 में, अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी का मैटर है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप बेच दें, ज़्यादा ना सोचें। और एक बिग अमाउंट आपके पास आएगी फाइनेंशियली। आप मुझे लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का मैटर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो ये होगी आप लोगों की रीडिंग। और अब मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ टॉरस। यहाँ से मैं आपको 2025 के लिए गाइडेंस दे देती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, आपको करना क्या चाहिए 2025 में। गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जो भी काम करें 2025 में, सोच समझ कर करें, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी। रिस्क लेने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भी काम करना है उसको पहले सोचना है, समझना है, टाइम लेना है। बिन ये नहीं है कि टाइम नहीं लिया, किसी ने आपको बोला और आपने फटाफट कर दिया। रिलैक्स होके दोबारा से चीज़ों के ऊपर गौर करके समय लेकर उसको फिर ही करें। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है, इम्पल्सिव नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। कई बार होता है ना, कुछ लोग उतावलेपन में काम करते हैं, तो आपने उतावलापन नहीं रखना टॉरस। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये कार्ड बोल रहा है कि अगर काफी टाइम से किसी चीज को लेकर आप स्टक हो गए थे, आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में ना ये चीज खत्म ही नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही, ये बार 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 रिपीट होती जाती है, और ये कब खत्म होगी, तो वो चीजें 2025 में खत्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ में एक मुश्किल वाला जो समय काफी टाइम से चल रहा था, यानी कि 2025 से पहले जो आपकी जिंदगी में मुश्किल वाला समय चल रहा था, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है, किसी के लिए लव लाइफ, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ, गाइडेंस सभी लाइफ के एरिया के लिए होती है। तो कोई भी डिसीजन लेना है किसी भी लाइफ के एरिया के लिए, तो सोच कर लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना। और किसी भी लाइफ के एरिया में आपको लग रहा था कि आपके साथ बार बार चीजें खराब हो रही हैं, आपका ये मुश्किल वाला समय, टफ टाइम खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो खत्म हो जाएगा, आपको उसमें से राहत मिलेगी और आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो अब 2025 में आपके लिए कुछ चीज़ें एंड होंगी जो आपको काफ़ी टाइम से चीज़ें परेशान कर रही थी। और एक कार्ड और ले लेते हैं टॉरस।
न्यू स्टार्ट इज कमिंग, देखिए ये कार्ड भी यही है। तो ये कोई जब कोई चीज़ खत्म होती है तो डेफिनेटली नई बिगिनिंग होती है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग का मतलब है कि आपकी लाइफ ही नई तरीके से शुरू होती हुई दिख रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। न्यू स्टार्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कोई नया जॉब कर रहे हैं, कोई नई बिजनेस कर रहे हैं, शादी हो रही है, हेल्थ को लेकर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, घर बिक गया या कोई प्रॉपर्टी बिक गई, पैसा आ गया, तो कोई भी चीज़ देखिए ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो एक आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, आप नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, आपकी एक लाइफ में फ्रेश बिगिनिंग होगी और जो चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से मुश्किलें चलती आ रही थी आपकी ज़िंदगी में, तो वो 2025 में ख़त्म हो जाएँगी और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी जो आपके लिए अच्छी ही रहेगी। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की 2025 की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।